हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। अनुकरण यानी इमिटेशन। अनुकरण ऐसी चीज है जो कि हम जैसा भी करें वैसा ही बन जाते हैं। व्यक्ति के विकास क्रम में अनुकरण प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुकरण का सामान्य अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के कार्य, व्यवहार या गुणों की चेतन या अचेतन रूप से नकल करना। अनुकरण के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए मिड ने कहा, दूसरे के कार्यों या व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना ही अनुकरण है। मैकडूगल ने कहा, एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की प्रक्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को ही अनुकरण कहते हैं। अनुकरण प्रेरणा और प्रतिक्रिया के बीच वह संबंध है जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती जुलती है। अब अनुकरण कितनी प्रकार से किया जाता है? हम चेतन या अचेतन मन से अनुकरण करते हैं और कभी कभी जानबूझकर अनुकरण करते हैं, कुछ अच्छे के लिए, कुछ बुरे के लिए, और कभी कभी अनजाने में ही अनुकरण करते हैं। अगर अच्छे का अनुकरण किया तो हमारा जीवन बन गया और गलत का अनुकरण किया तो हम बेकार हो गए। अवचेतन मन का अनुकरण है, अचेतन मन का अनुकरण है। अचेतन मन का या अज्ञान से जो अनुकरण किया गया, इस प्रकार के अनुकरण में व्यक्ति दूसरे के कार्यों की नकल बिना सोच विचार के अचेतन रूप से या अनजाने में करने लगता है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता कि वो दूसरों की नकल कर रहा है। इस प्रकार का अनुकरण शैक्षिक दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अनुकरण के द्वारा व्यक्ति वातावरण में बहुत सी बातें बिना प्रयास के ही सीख जाता है। बोलना, चलना, खाने पीने का ढंग, यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज, कपड़े पहनना, काम करने का ढंग, बातचीत करने का ढंग आदि अनुकरण द्वारा ही सीख पाता है। ज्ञात या सप्रयास अनुकरण। इस प्रकार के अनुकरण में व्यक्ति चेतन रूप से जानबूझकर किसी के आचरण या व्यवहार की नकल करने लगता है। यह अनुकरण व्यक्ति की रुचि और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मैकडूगल ने निम्न प्रकार के 5 प्रकार के अनुकरण बताए। सहज अनुकरण। इस प्रकार का अनुकरण अचेतन रूप से होता है। यह प्रायः शैशव काल में स्पष्ट या प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सहज अनुकरण के अंतर्गत दूसरों को हंसते देखकर हंसने लगना, दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुख अनुभव करना आदि क्रियाएं आती हैं। इन क्रियाओं में सहानुभूति का विशेष हाथ होता है। इस प्रकार का अनुकरण अचेतन रूप में होता है। सप्रयत्न या विचारपूर्ण अनुकरण। इस प्रकार के अनुकरण में व्यक्ति दूसरों के कार्यों या आदर्शों का अनुकरण विचारपूर्वक करता है। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना इसी प्रकार के अनुकरण का परिणाम होती है। किशोर किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे सामाजिक या राजनीतिक नेता, साहित्यकार, क्रिकेट या खिलाड़ी, फिल्मी अभिनेता, अभिनेत्री आदि का अनुकरण करता है। इस प्रकार के अनुकरण में उसका झुकाव उसकी दृष्टि में आदर्श व प्रिय व्यक्ति के कार्यों व आचरण व्यवहार की तरह होता है और इन सब बातों का विचार पूर्वक अनुकरण करते हुए इनका प्रदर्शन वह अपने आचरण और व्यवहार में करता है। भाव चालक अनुकरण। इस प्रकार के अनुकरण में व्यक्ति दूसरे के कार्यों या विचारों की नकल करते हुए उनका क्रियात्मक रूप से प्रदर्शन करता है। जैसे खेल देखते समय खिलाड़ी के हाथ पैर की गति हमारे मस्तिष्क में ऐसे भाव उठाती जैसे उसी खिलाड़ी की तरह हाथ पैरों में गति होने लगती है। निरर्थक अनुकरण। इस प्रकार का अनुकरण शिशुओं में पाया जाता है। शिशुओं द्वारा दूसरे के व्यवहारों को बिना विचार किए हुए नकल करते हैं। जैसे किसी को हंसता देखकर वे स्वयं भी हंसने लगते हैं। इसे विशुद्ध अनुकरण कहा जाता है। विचार रहित अनुकरण। इस प्रकार का अनुकरण भाव चालक अनुकरण तथा विचार पूर्वक अनुकरण के मध्य का है। साधारणता
बालकों का अनुकरण इसी प्रकार का होता है। इनमें बिना विचार किए हुए अनुकरण किया जाता है। इसमें बालक का अचेतन मन कार्य करता है। इस अनुकूलन में ध्यान घटना विशेष पर केंद्रित होता है, अर्थात किसी क्रिया में उत्पन्न होने वाले प्रभाव को देखकर नकल करना। जैसे किसी व्यक्ति को तालाब के पानी में कंकड़ फेंकते हुए देखना या कंकड़ से बुलबुले उठते हुए देखकर स्वयं भी उसी प्रकार पानी में कंकड़ फेंकना। शिक्षा में अनुकरण का क्या महत्व है या किस प्रकार से अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? हमारे बालक में अनुकरण का बहुत महत्व है। अनुकरण व्यक्तित्व के विकास की पहली सीढ़ी है। इसी प्रकार नेपोलियन ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, अपने शत्रुओं की एक ही सेना के सामने सदा न लड़ा करो, नहीं तो वे तुम्हारी सारी सैन्य कलाएं सीख लेंगे। स्पष्ट है कि मानव के दैनिक कार्यकलापों में अनुकरण का विशेष स्थान है। शिक्षा योजना में अनुकरण एक ऐसी विधि है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनुकरण और आविष्कार दो पांव हैं जिनकी सहायता से मानव जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया है। अनुकरण में बालक चेतन रूप से सीखने का प्रयास करता है। शिक्षक जिस कार्य को करके दिखाते हैं, बालक उसका यदि उसी प्रकार अनुकरण करते हैं तो उसे भूलने की संभावना कम होती है। अनुकरण सीखने की प्रक्रिया को छोटा कर देता है। अनुकरण द्वारा सीखने में सरलता होती है और सीखने में कम समय लगता है। बालक अनुकरण द्वारा ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है। परिवार में वह प्रत्येक सदस्य के व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण करके बोलना, हंसना, चलना, खाने पीने, पहनने का ढंग तथा अन्य सामाजिक तौर तरीके सीखता है। अतः माता पिता भाई बहनों को छोटे बच्चों के सामने व्यवहार में उच्च आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अनुकरण विधि से बालक सदा जाने अनजाने में, घर में, समाज में, खेल के मैदान में तथा अन्य साधनों द्वारा कुछ न कुछ प्रतिदिन हर पल हर क्षण सीखता है। भाषा विकास में अनुकरण का बहुत अधिक महत्व है। शुद्ध भाषा, शुद्ध उच्चारण, बारीक से बारीक चीजें, अर्थ, मात्रा, भाव इत्यादि बालक अपने परिवारजनों का, दोस्तों मित्रों का अनुकरण करता है। सामाजिक व्यवहार की शिक्षा में भी अनुकरण द्वारा ही हम सीखते हैं। नैतिकता की शिक्षा भी सर्वप्रथम अपने परिवार में ही व्यक्ति सीखता है। परिवार के सदस्यों को बालकों के सामने आचरण व्यवहार सावधानी पूर्वक शिष्ट एवं संयत करना चाहिए। शिक्षक को भी बालकों को सभ्य, सामाजिक और सुसंस्कृत बनने में योग देना चाहिए। बालक अपने माता पिता, संगी साथियों तथा शिक्षकों का अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। अतः बालक की शिक्षा में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे आदर्श उपस्थित करके बालक के नैतिक विकास में सहयोग देना आवश्यक है। अनुकरण द्वारा बालक बहुत से सद्गुणों को सीखता है। अनुकरण मानसिक विकास का साधन है। मानसिक विकास में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत सहायता देती है। शैक्षिक दृष्टि से अनुकरण प्रवृत्ति का उपयोग अभिभावक तथा शिक्षक दोनों ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ज्ञात अनुकरण द्वारा बालक चेतन रूप में शिक्षक का अनुकरण करके सुंदर लेख लिखना, शुद्ध आचरण करना तथा अनेक प्रकार के व्यवहार सीखता है। आदतों का निर्माण भी अनुकरण द्वारा होता है। अतः अभिभावकों और शिक्षकों को सदा अच्छे वातावरण का निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रायः अनुकरण प्रवृत्ति स्पर्धा की भावना को जन्म देती है। अनुकरण करते करते बालक में दूसरों से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की अनुकरण स्पर्धा को प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए। इससे ज्ञानार्जन में सदैव उन्नति होती है। स्पर्धा से अनुकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। प्रायः अनुकरण मौलिक चिंतन, अनुसंधान और आविष्कारों को विकसित करने में सहायता देता है। आज के नए अनुसंधान और आविष्कार अनुकरण और स्पर्धा के परिणाम कहे जाते हैं। अनुकरण और आत्माभिव्यक्ति का साधन है। बहुत सारे शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि
आत्मा भी व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति में आत्म विकास होता है। पाठ, विषयांतर, क्रियाओं, शैक्षिक, नाटक, खेल कूद, वाद विवाद का आयोजन भी इसके लिए जरूरी है। हर व्यक्ति को इन सब में सम्मिलित होना चाहिए। अनुकरण द्वारा रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। सदैव ऐसे वातावरण देने का प्रयत्न करना चाहिए जिसमें अनुकरण द्वारा स्वच्छ दिशा में आत्मविकास हो सके। अंधा अनुकरण। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।